हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज का चैप्टर है 8th, जिसका नाम है अ हाउस इज़ नॉट अ होम, और इसको लिखा है जैन गोडियोसो ने। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डज द ऑथर नोटिस वन संडे आफ्टरनून? व्हाट इज हिज मदर्स रिएक्शंस? व्हाट डज शी डू? एक रविवार की दोपहर को लेखक क्या देखता है? उसकी माँ की क्या प्रतिक्रिया होती है? वह क्या करती है? आंसर इज द ऑथर नोटिसेस वन संडे आफ्टरनून स्मोक pouring in through the seams of the ceiling. The author and his mother run into the front yard. Then suddenly whole roof engulfed in flames. His mother runs back into the house. Then she comes out of the house carrying a small metal box full of important documents. She again runs back into the house to bring pictures and letters of her husband as a mark of remembrance. मीन्स एक रविवार की दोपहर को जो लेखक है वो छत के जोड़ों में से धुएं को भरते हुए देखता है, और लेखक और उसकी माँ सामने के आंगन में दौड़ते हैं। फिर अचानक सारी छत आग की लपटों से लिपट जाती है और उसकी माँ वापस घर में दौड़ती है। फिर कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट से भरा हुआ एक मेटल बॉक्स जो है वहाँ से बाहर लेके आती है, घर से बाहर। फिर दोबारे से वो उस हाउस में जाती हैं जहाँ आग लगी हुई होती है, और अपने पति की कुछ तस्वीरें और लेटर्स को लेकर आ जाती है, जिससे कि उनकी यादों को, यानी उनके हस्बैंड की यादों को ताज़ा रखा जा सके। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डज ही ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर? यानी कि आग लगने के बाद लेखक रोने क्यों लगता है? आंसर इज द ऑथर्स हाउस वॉज बर्न डाउन ऑलमोस्ट completely. Then he thought about his cat. She was seen nowhere. Then suddenly he realized that his little cat was also burned with his house. He loved his cat very much, hence he broke down into tears. मीन्स लेखक का जो घर है ऑलमोस्ट पूरा जल चुका था। फिर उसने अपनी बिल्ली के बारे में विचार किया और वह कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। फिर अचानक उसने महसूस किया कहीं उसकी जो कैट है वो घर में ही जल चुकी है, क्योंकि मेरा घर जल चुका है पूरा और मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा नहीं, तो वो भी जल गई है। तो वो ये सोच रहा होता है, और वो अपनी कैट से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इस कारण वो रोने लग जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, why is the author deeply embarrassed the next day in school? Which words show his fear and insecurity? अगले दिन लेखक स्कूल में अत्यधिक निराश क्यों होता है? कौन से शब्द उसके डर और असुरक्षा को प्रदर्शित करते हैं? आंसर इज द ऑथर वॉज full of embarrassment the next day in school because the clothes he wore looked weird. He had no shoes. They became yet another casualty of the fire. He had no books or homework. His backpack was gone. He had his life in that backpack. The word which shows his fear and insecurity are: was I destined to be an outcast and a geek all his life? I didn't want to grow up. I just want to curl up and die. लेखक अगले दिन स्कूल में बहुत उदास सा फील करता है, क्योंकि उसने जो कपड़े पहने हुए हैं वो बहुत अजीब से हैं, क्योंकि वो स्कूल की ड्रेस में नहीं है, और उसके पास जूते भी नहीं हैं जो कि पहले ही आग की भेंट में चढ़ चुके हैं। उसके पास कोई स्कूल का ना ही काम है ना ही किताबें, और उसका जो बैकपैक है वो भी चला गया था, जिसमें उसका पूरा जीवन था। और जो शब्द उसके डर और असुरक्षा को दिखाते थे वे हैं, वो एक लाइन बोलता है, क्या सारी ज़िंदगी निर्वासित और दुख
यानी परेशान रहना मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। मैं बड़ा होना नहीं चाहता, मैं तो बस सिमट कर मरना चाहता हूँ। निर्वासित मीन्स बिना घर के और बहुत ज़्यादा दुखी होने की वजह से वो ये सब चीज़ें बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4th, द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, हाउ हैज़ दिस बीन शोन इन द स्टोरी? वेयर वॉज द कैट आफ्टर द फायर? हु ब्रिंग्स इट बैक एंड हाउ? बिल्ली और लेखक एक दूसरे के आदी हैं। कहानी में ये कैसे दर्शाया गया है? आग लगने के बाद बिल्ली कहाँ थी? कौन इसे वापस लाता है और कैसे? आंसर इज द ऑथर एंड द कैट वर वेरी fond of each other. The author rescued her when she was a kitten, and the little cat knew it very well. So she never go far from him. After the fire, when the author did not find her, he broke into tears. When the house set on a fire, the little cat ran away and a kind lady found her. That lady worked hard to search the cat's owner, and at last she brought it back to the author. यानी कि जो कैट है और ऑथर दोनों के बीच जो बॉन्डिंग थी वो बहुत अच्छी थी। वो एक दूसरे के आदी हो चुके थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। लेखक ने उसे तब बचाया था जब वो लिटिल कैट थी, यानी कि किटन थी। और इस बात को वो नन्ही बिल्ली भी बहुत अच्छी तरीके से जानती थी, इसलिए वो कभी भी राइटर से दूर नहीं जाती थी। आग लगने के बाद जो लेखक है उसे कहीं नहीं पाता तो वो रोने लगता है। और जब घर में आग लगी थी तो नन्ही बिल्ली वहाँ से भाग गई थी और एक काइंड लेडी को मिल गई थी और उसने इस बिल्ली के मालिक को ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की। एट लास्ट वह लेखक के पास बिल्ली को वापस लेकर आई। क्वेश्चन नंबर 5th, व्हाट एक्शंस ऑफ द स्कूलमेट्स चेंज द ऑथर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड पीपल and comfort him emotionally? How does he loneliness vanish, and how does he start participating in life? यानी कि स्कूल के साथियों के कौन से कार्य जीवन और लोगों के संबंध में लेखक की सोच को बदल देते हैं। मतलब कि वह कौन से कार्य हैं उसके फ्रेंड्स के, जो उसके साथ आसपास जो लोग थे उसके फ्रेंड्स थे, वो ऐसा क्या करते हैं जिससे कि लेखक की सोच बदल जाती है और भावनात्मक रूप से वो सहज उसे बनाते हैं, और कैसे उसका अकेलापन गायब हो जाता है और वह अपने जीवन में कैसे भाग लेना शुरू कर देता है, मतलब अपने जीवन को सही ढंग से जीना शुरू कर देता है। आंसर इज द schoolmates' genuine outpouring of concern really outtouches the author. They come up to him to introduce themselves. The author gets all kinds of invitations to their houses. He overcomes by emotion and breathes a sigh of relief. His loneliness vanishes in the company of two new friends from school. He starts participating in life by opening up all the wonderful peoples around him. He stops focusing on his feelings of insecurity. यानी कि स्कूल के साथियों का उचित रूप से लगाव व्यक्त करना लेखक को छू लेता है। मतलब कि जब उसे बहुत सारी चीज़ें उसके स्कूल मेट्स के द्वारा दी जाती हैं तो उसे बहुत ज़्यादा अपने आप पे गिल्टी फील होती है कि मैं इतना कुछ स्कूल के बारे में बुरा सोच रहा था, लेकिन यहाँ के जो स्कूल के लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। मतलब उसका जो सोचना था वो गलत था, और वो खुद अपना परिचय देने के लिए उसके पास आए, यानी कि जो स्कूल मेट्स थे वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और उसे अपने घर बुलाने के लिए इनविटेशन भी देते हैं। और जो लेखक है भावना से ओतप्रोत हो जाता है, यानी कि बहुत उसके मन जो है पानी पानी हो जाता है कि मतलब खुशी के मारे वो अपने आप को फूले नहीं समाता। यानी कि जो वो उन लोगों के प्रति फीलिंग रखता था वो बिल्कुल अपोजिट थी। ये तो बहुत अच्छे लोग हैं।
और राहत की सांस लेता है। स्कूल से दो नए उसके फ्रेंड्स का साथ उसका अकेलापन मिटा देते हैं और वह अपने आसपास के अच्छे लोगों से बातें करके जीवन में भाग लेना शुरू कर देता है। यानी कि उसकी जो बैड फीलिंग थी उसको भुलाकर अपना जीवन आगे जीना शुरू कर देता है और वह अपनी असुरक्षा की भावना पर ध्यान देना बंद कर देता है। क्वेश्चन नंबर 6, what is the meaning of my cat was back and so was I? Had the author gone anywhere? Why does he say that he is also back? मेरी बिल्ली वापस आ गई थी और उसके साथ मैं भी। इसका क्या मतलब है और क्या लेखक कहीं गया हुआ था? वह ऐसा क्यों कहता है कि वह भी वापस आ गया था? आंसर इज it means that after getting the cat back, all the overwhelming feeling of loss and tragedy seemed a diminish. His loneliness vanishes and he starts participating in life. No, the author had not gone anywhere. He says that he is also back and because he suffered a huge big time loss. His house being rebuilt again now, getting cat back, making new friends from new school makes him realize that his life was going the same thing. He again opens up to all the wonderful people around him. इसका अर्थ है कि बिल्ली को वापस पाकर नुकसान और दुख की जो तीव्र भावना जो थी उसकी वो समाप्त हो जाती है। यानी कि वो पहले से जो नुकसान झेल चुका था और दुख से जो पीड़ित था वो चीज़ें उसकी ख़त्म हो जाती हैं, वो फीलिंग्स ख़त्म हो जाती हैं और उसका अकेलापन अब ख़त्म हो जाता है क्योंकि उसके पास उसके फ्रेंड्स हैं, उसका घर है और उसकी वापस कैट भी आ गई है और वह जीवन में भाग लेना शुरू कर देता है यानी कि अपने जीवन को फिर से जीना शुरू करता है। और इसके बाद जो क्वेश्चन है क्या लेखक कहीं गया हुआ था? तो नहीं, लेखक कहीं नहीं गया था। वह कहता है कि वह भी लौट आया है क्योंकि वह बहुत समय से नुकसान से पीड़ित था, यानी कि नुकसान झेल रहा था और उससे अब वो उबर गया है। उसके घर का अब पुनर्निर्माण हो गया यानी रीबिल्ड हो रहा है उसका घर। बिल्ली को वापस पाकर नए स्कूल में नए फ्रेंड्स पाकर वो अच्छा महसूस करता है और उसके जीवन में सब कुछ ठीक हो रहा है। वह दोबारा अपने आसपास के अच्छे लोगों से खुलकर बातें कर सकता है। उनसे मेल-जोल बढ़ाता है, उनसे बातें करता है और उसकी जो बैड फीलिंग है वो चली जाती हैं और अब उसके मन में खुशी की भावना दौड़ पड़ती है और इसीलिए वो कहता है कि मैं भी अब वापस आ गया हूँ।